कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर से जिसका नाम होता है एडम। एडम एक कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता है। उसकी लाइफ में एक ही रूटीन होता है, हर रोज कॉलेज जाना, फिर घर आकर अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ टाइम स्पेंड करना और रात को उसके साथ इंटीमेट होकर सो जाना। एडम अपने इस रूटीन से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान और उदास रहने लगता है। उसकी ये हालत देखकर एक दिन उसका एक साथी उसे एक मूवी देखने की सलाह देता है। वो सोचता है कि मूवी देखने से शायद एडम का मूड ठीक हो जाए और वो अपनी इस उदासी से बाहर आ जाए। और एडम को भी उसकी ये बात ठीक लगती है और कॉलेज से लौटते वक्त वो एक मूवी की सीडी खरीद लाता है। अब रात के वक्त जब एडम ये मूवी देख रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर एक बैकग्राउंड एक्टर पर पड़ती है जो कि देखने में हूबहू उसके जैसा ही लग रहा था। उस एक्टर को देखकर एडम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो इस सीन को दोबारा देखता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी सच में उसका हमशक्ल है। अब एडम के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वो उस एक्टर से मिलने का फैसला कर लेता है। एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स को ध्यान से देखकर उस एक्टर का नाम नोट कर लेता है, जो होता है एंथनी। इसके बाद एडम इंटरनेट पर एंथनी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर उसे एंथनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन उसे उस एजेंसी का नाम और एड्रेस मिल जाता है जिसके लिए एंथनी काम करता था। और अगले ही दिन एडम उस एजेंसी के ऑफिस में पहुंच जाता है। अब क्योंकि एडम और एंथनी हमशक्ल थे, इसलिए वहां का सिक्योरिटी गार्ड एडम को एंथनी समझ लेता है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एंथनी ने 6 महीने पहले ही इस ऑफिस में आना बंद कर दिया था। खैर, ये आदमी एडम को एंथनी समझकर एक पार्सल देता है जो कि महीनों पहले एंथनी के लिए आया था। और एडम बिना कुछ कहे उस पार्सल को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। और जब एडम इस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर से एक और इन्वेलप निकलता है जिसके ऊपर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, जिसकी वजह से एडम इस दूसरे इन्वेलप को नहीं खोलता। और इस इन्वेलप के बाहर एंथनी का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर एडम बिना देरी किए सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन एडम की एंथनी के घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो एंथनी के मोबाइल पर कॉल करता है। लेकिन कॉल एंथनी नहीं बल्कि उसकी वाइफ हेलन उठाती है। एडम उससे कहता है कि वो एंथनी से बात करना चाहता है, लेकिन एडम और एंथनी की शक्ल के साथ साथ उनकी आवाज भी एक जैसी थी, इसलिए हेलन को लगता है कि शायद एंथनी ही उसे कॉल करके उसके साथ मजाक कर रहा है। इसीलिए हेलन हंसते हुए कहती है, एंथनी मजाक मत करो, जल्दी से घर आ जाओ। जिसे सुनकर एडम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हेलन से कहता है कि वो एंथनी नहीं एडम है। और इतना कहकर वो फोन काट देता है और अपने घर वापस आ जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एंथनी और उसकी वाइफ हेलन दिखाए जाते हैं। हेलन 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। खैर, हेलन एंथनी को उस कॉल के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर एंथनी भी काफी हैरान हो जाता है। अब रात के समय एडम एक बार फिर से एंथनी को कॉल करता है और इस बार फोन खुद एंथनी उठाता है। जैसे ही एडम एंथनी की आवाज सुनता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, क्योंकि एंथनी की आवाज भी बिल्कुल एडम जैसी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो फोन पर अपनी ही आवाज सुन रहा है। और शौक की वजह से एडम कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से एंथनी फोन पर गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा कॉल किया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा। जिसे सुनकर एडम जल्दी से उसे बताता है कि उसका नाम एडम है और वो एक प्रोफेसर है। और वो एंथनी को अपने कॉलेज का नाम भी बता देता है। फिर एडम कहता है कि हम दोनों हमशक्ल हैं, लेकिन एंथनी को लगता है कि एडम कोई फ्रॉड या फिर प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो बिना कुछ सुने ही फोन काट देता है। और जब एंथनी फोन काटकर कमरे से बाहर आता है तो हेलन उससे पूछती है कि किसका फोन था, जिस पर एंथनी बताता है कि उसी आदमी का कॉल था जिसने दिन में कॉल किया था। लेकिन हेलन को लग रहा था कि एंथनी किसी लड़की से बात कर रहा था। दरअसल एंथनी पहले भी कई बार हेलन को चीट कर चुका होता है, इसी वजह से हेलन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और हेलन गुस्से में सीधा अपने रूम में चली जाती है। अब कहीं ना कहीं एंथनी भी जानना चाहता था कि क्या सच में उसका कोई हमशक्ल है, इसलिए वो रात को एडम के बारे में सर्च करने लगता है और हेलन भी छुपकर उसे देख रही होती है। और एंथनी के सोने के बाद वो एडम के कॉलेज का एड्रेस नोट कर लेती है। अब अगले दिन जब एडम कॉलेज में पढ़ा रहा था, तभी उसके पास एंथनी का कॉल आता है और वो एडम से कहता है कि हमें एक बार मिलना चाहिए। और फिर ये दोनों वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेलन भी एडम से मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है। उस वक्त एडम कॉलेज के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था और हेलन उसके पास वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही एलन की नजर एडम पर पड़ती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि सच में एडम बिल्कुल एंथनी के जैसा ही दिख रहा था।
अब क्योंकि हेलन प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके चेहरे पर परेशानी देखकर एडम उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, जिस पर हेलन मना कर देती है और एडम वहां से उठकर कॉलेज में चला जाता है। और एडम के उठते ही हेलन एंथनी को कॉल करती है, लेकिन एंथनी तब तक उसका कॉल नहीं उठाता जब तक एडम हेलन की आंखों से ओझल नहीं हो जाता, जिसकी वजह से हेलन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, अब रात के समय हेलन एंथनी को बता देती है कि आज दिन में वो एडम से मिलने उसके कॉलेज गई थी, जिस पर एंथनी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और हेलन एंथनी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो हैरान होकर पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हेलन रोते हुए कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। असल में हेलन को शक था कि एंथनी ही एडम बनने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसे चीट कर सके। खैर, अब संडे के दिन एडम और एंथनी एक होटल रूम में मिलते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एंथनी एडम को अपनी चेस्ट पर एक बर्थ मार्क दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी चेस्ट पर भी ये निशान है, जिस पर एडम कहता है कि हाँ, मेरी चेस्ट पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान है। अब हम शकल होना और एक जैसी आवाज होने तक तो ठीक था, लेकिन सेम बर्थ मार्क होना ये बहुत ही अजीब बात थी, जिसकी वजह से एडम घबरा जाता है। और पहले तो वो एंथनी को वो पार्सल देता है जो उसे एजेंसी से मिला था, और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि अगर ये दोनों चाहते तो किसी पार्क या पब्लिक प्लेस में भी मिल सकते थे, लेकिन इन दोनों ने मिलने के लिए एक होटल का रूम चूज किया ताकि कोई इन्हें एक साथ न देख सके, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर, इसके बाद एंथनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताकर पूछता है कि क्या मेरा कोई जुड़वा भाई था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई नहीं था। और वो एंथनी को डांटते हुए ये भी कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग से ये घटिया फिल्मों की स्टोरी निकाल देनी चाहिए। तुम्हारी प्यार करने वाली एक वाइफ है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। अब एंथनी छुपकर एडम पर नजर रखने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। एक दिन एंथनी एडम के साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को देख लेता है और मैरी को देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो अब कुछ भी करके मैरी के साथ एक रात गुजारना चाहता था। इसलिए वो एडम के घर पर जाता है और उस पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरी वाइफ के साथ गलत काम किया है और अब मुझे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक रात गुजारनी है। जिसे सुनकर एडम गुस्से में भड़क जाता है, लेकिन एंथनी धमकी देकर उसे इस बात के लिए मना लेता है। इसके बाद एंथनी एडम से उसके कपड़े और कार ले लेता है और फिर अपनी वेडिंग रिंग निकालकर पॉकेट में डाल लेता है और वो मैरी को लेकर एक होटल में चला जाता है और उसके करीब आने लगता है। लेकिन तभी मैरी को उसकी फिंगर पर रिंग मार्क नजर आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये एडम नहीं है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और मैरी एंथनी से कहती है कि तुम प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो और मजबूरी में एंथनी उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडम भी एंथनी के घर चला जाता है, जहां पर वो हेलन के साथ वक्त गुजारता है। लेकिन जब हेलन उसके करीब आने की कोशिश करती है तो एडम का इस काम के लिए मन नहीं मानता, जिसकी वजह से वो बेडरूम से बाहर आकर एक सोफे पर बैठ जाता है और हेलन भी उसके पास आ जाती है और एडम उसे बता देता है कि वो एंथनी नहीं एडम है। लेकिन फिर भी हेलन उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। वहीं दूसरी तरफ एंथनी और मैरी का कार में भी झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एंथनी और मैरी दोनों मारे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एडम और एंथनी दो अलग अलग इंसान नहीं थे, बल्कि एक ही आदमी की दो पर्सनैलिटीज थी। असल में एडम एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, जिसका सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बने, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इसी बीच हेलन प्रेग्नेंट हो गई और मजबूरी में एडम को एक्टिंग छोड़कर एक कॉलेज में टीचर की जॉब करनी पड़ी। और जब वो एक्टिंग करता था तब वो अपनी लाइफ को काफी एंजॉय किया करता था, लेकिन शादी के बाद जब उसने टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ से तंग और फ्रस्ट्रेट होने लगा। और फिर जब एक दिन उसने मूवी में खुद को देखा तो उसके दिमाग ने उसकी ही बॉडी में एंथनी नाम की एक दूसरी पर्सनैलिटी बना दी और ये पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जिंदगी एडम जीना चाहता था। यानी एडम को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था। इसका मतलब ये है कि ना तो कोई एंथनी था और ना ही कोई मैरी थी, ये सब एडम के दिमाग की कल्पना थी। इसी वजह से जब एडम और एंथनी मिले थे तो उन्होंने कोई पब्लिक प्लेस नहीं चुना, वो एक होटल रूम में मिले, क्योंकि असल में एडम अपने ही दिमाग के अंदर इस सब को एक्सपीरियंस कर रहा था। और हेलन इस बात को पहले से ही जानती थी, क्योंकि एडम ने शायद पहले भी ऐसा कई बार किया हो। इसी वजह से जब एडम ने हेलन से कहा कि वो एंथनी नहीं बल्कि एडम है, तब भी हेलन उसके साथ इंटीमेट हो गई। और जब हेलन उससे कहती है कि प्लीज तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो, तो उस वक्त एडम के दिमाग में एक कार एक्सीडेंट का सीन आता है। दरअसल वो एक्सीडेंट रियल नहीं होता,
बल्कि एडम के दिमाग का एक तरीका होता है एंथनी वाली पर्सनैलिटी और इमेजिनरी गर्लफ्रेंड मैरी को खत्म करने का। खैर अब हेलन बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब एडम ठीक हो चुका है। लेकिन अगले दिन जब एडम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी उसे अपनी कोट की पॉकेट में वही इन्वेलप मिलता है जो उसे एजेंसी से मिला था। और जब एडम इस इन्वेलप को खोलता है तो उसके अंदर से एक चाबी निकलती है। ये चाबी एक बहुत ही सीक्रेट और अंडरग्राउंड सेक्स क्लब की होती है जहाँ सिर्फ कुछ खास लोगों को ही एंट्री मिलती है। दरअसल एडम की दूसरी पर्सनैलिटी एंथनी इस क्लब का परमानेंट मेंबर हुआ करती थी, यानी एडम एंथनी बनकर इस क्लब में जाया करता था। और जैसे ही एडम इस चाबी को देखता है उसके दिमाग में एंथनी वाली पर्सनैलिटी एक बार फिर से जागने लगती है और वो फिर से इस क्लब में जाने का फैसला कर लेता है और हेलन से कहता है कि आज रात वो घर देर से आएगा। जिसे सुनते ही हेलन समझ जाती है कि एडम के अंदर एंथनी की पर्सनैलिटी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, इसलिए वो एडम की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एडम उससे बात करने के लिए रूम में जाता है तो वहाँ उसे हेलन एक बहुत बड़े स्पाइडर के रूप में दिखाई देती है जो कि उसे देखकर डर रही थी। दरअसल एडम का मानना था कि जैसे एक स्पाइडर अपने जाल में शिकार को फंसाकर उसे खत्म कर देता है, उसी तरह से हेलन ने भी उसे शादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाल में फंसाकर उसकी खुशियां खत्म कर दी। एडम को लगता था कि हेलन की वजह से ही वो बड़ा एक्टर नहीं बन पाया। इसी वजह से उसके दिमाग में कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक गहरा डर बैठ चुका था और मूवी में दिखने वाला स्पाइडर उसी डर का सिंबल होता है। और इसी डिस्टर्बिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना ही दिमाग होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।